नमस्कार, मेरा नाम है किशन सेन और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। मानगढ़ पर सियासत क्यों? आज सवाल इसी बात पर होगा क्योंकि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर वही मानगढ़ धाम जहां पे आज से कई सालों पहले 1500 से ज्यादा आदिवासी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उस मानगढ़ पर अब विकास की राह धीरे धीरे आसान होने लग गई है। ठीक आज से कई महीने पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और उस दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय शहीद स्मारक घोषित करने की मांग भी उठी थी। विपक्ष के नेताओं ने मांग की थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि मोरबी के अंदर में घटना हुई थी और प्रधानमंत्री मायूस थे और मंच से उन्होंने ये कह दिया कि तीनों राज्य के मुख्यमंत्री मिलकर इस मानगढ़ का विकास करेंगे। प्रधानमंत्री के इस निर्देश के बाद के अंदर में पहल है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। भजनलाल शर्मा ने कल आदि गौरव सम्मान दिवस कार्यक्रम के अंदर में उन्होंने मानगढ़ के विकास यानी गोविंद गुरु की धुनी के लिए 5 करोड़ रुपए की सौगात दी है। अब मानगढ़ की धुनी पर 5 करोड़ रुपए का विकास होगा और विकास की वहां पर जो गूंज है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर में भी दिखेगी। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात इस प्रधानमंत्री के आदेश की पालना कब करेंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, क्योंकि मानगढ़ का जो हिस्सा है वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर में आता है और राजस्थान के अंदर में विकास की जो गंगा है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति की मौजूदगी के अंदर में उन्होंने 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा कर दी। कुछ कई गत दिनों पूर्व के अंदर में मानगढ़ पर हो रहे कार्यक्रम के अंदर में जो वहां की विरासत है, वहां के जो चित्र है, उनके साथ के अंदर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फाड़ करने की जो सूचना है वो लगातार प्रशासन को भी मिल रही थी और ये सरकार को भी मिल रही थी। लेकिन इसका भी आखिरकार सरकार ने है वो कहीं ना कहीं इसका निस्तारण किया गया और मुख्यमंत्री ने मंच से ही वहां पर पुलिस चौकी का भी ऐलान कर दिया है। अब देखना यही है कि जिस मानगढ़ धाम पर सियासत की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विकास हमने करवाया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा है कि मानगढ़ के लिए हमने भी विकास करवाया है। लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी ट्राइबल जो विकास की नहीं भील प्रदेश की मांग करते हैं। लेकिन सेलाना के विधायक ये कहते हैं कि इसका जो राजधानी होनी चाहिए वो झाबुआ में होनी चाहिए। जिस मानगढ़ धाम पर 1500 लोग शहीद हुए और सांसद राजकुमार रोत भी ये कह रहे हैं कि मानगढ़ को एक अलग पहचान मिलनी चाहिए, तो फिर बीजेपी के एक विधायक ये क्यों कह रहे हैं कि झाबुआ को राजधानी बनाया जाए? फिलहाल ये जो मानगढ़ धाम है एक प्रकार से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। सियासत का अखाड़ा इसलिए कह रहे हैं कि हर कोई पार्टी का नेता ये चाहता है कि वह मानगढ़ से अपना सियासी तीर छोड़े और इस सियासी तीर है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर में लगे, क्योंकि मानगढ़ धाम के चारों ओर आदिवासी क्षेत्र के अंदर में लोग रहते हैं और आदिवासियों के वोट लुभाने के लिए तमाम पार्टी के जो लोग हैं वो सियासत का सिक्का मानगढ़ धाम से ही चमकाना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से विकास के लिए 5 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और उसके बाद के अंदर में ये सौगात अब मानगढ़ के विरासत और विकास को चमकाने के अंदर में लगेगी। लेकिन अब इंतजार मानगढ़ पर शहीद हुए उन आदिवासी समाज के उन परिवारों को आज भी है कि क्या मध्य प्रदेश और गुजरात के जो सीएम है वो अपना वादा कब पूरा करेंगे और तब इस मानगढ़ के अंदर में होने वाले जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो कार्यक्रम है उनके अंदर में अब एक विराम लग जाए और इस मानगढ़ को एक नई पहचान मिल जाए।